हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस वी वर डूइंग विद द जेनेटिक्स पार्ट, जिसमें हम आपका देख रहे थे मैटरनल इनहेरिटेंस, जिसमें आपके दो एग्जांपल हम देख चुके हैं, शैलकोइन स्लेन एंड कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीसिस। तो उसी में नेक्स्ट आपका एग्जांपल आता है आपका मिल्क फैक्टर इन माइस। मिल्क फैक्टर इन माइस, दिस वाज आल्सो अनदर एग्जांपल फॉर द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स से मैटरनल इनहेरिटेंस का ये आपका एक और एग्जांपल है। तो ये आपका ऑब्जर्व किया था आपका जे बिटनर ने। जे बिटनर ऑब्जर्व एंड अनदर केस ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस। तो उसमें क्या हुआ, जे बिटनर था, उसने कुछ नोटिस किया कि जो आपकी फीमेल पेरेंट्स थी उनमें से कुछ ऐसा फैक्टर ट्रांसफर होता है जो उसकी फीमेल ऑफस्प्रिंग्स को क्या करता है, ट्यूमर प्रोड्यूस करवा देता है, उनको कैंसरस कर देता है। तो उसके लिए उसने क्रॉस किया। मान लीजिए आपका मेल क्रॉसेस विद फीमेल, तो उसमें जो आपका मेल था वो कैसा था, नॉर्मल था, और जो आपकी फीमेल थी वो कैसी थी, कैंसरस थी, या फिर उसको ट्यूमर्स थे, कैंसरस। ठीक है, इनके क्रॉस से जो आपके फीमेल ऑफस्प्रिंग्स आए, वो फीमेल ऑफस्प्रिंग्स भी आपके कैसे थे, कैंसरस। ठीक है, फिर इसी चीज को देखते हुए उसने एक और क्रॉस किया, मेल क्रॉसेड विद फीमेल। तो इसमें जो आपका मेल था नॉर्मल था, बट इस केस में आपका मेल था कैंसरस एंड योर फीमेल वाज नॉर्मल, फीमेल नॉर्मल थी। तो इनके क्रॉस से जो ऑफस्प्रिंग आए वो आपके कैसे थे, नॉर्मल थे। ठीक है, तो इस बात से जो आपका जे बिटनर था उसने कंक्लूड किया कि मदर से कोई कैंसरस मदर से कोई ऐसा फैक्टर ट्रांसफर हो रहा है आपकी फीमेल ऑफस्प्रिंग में, जिसकी वजह से जो आपकी ऑफस्प्रिंग्स है, ये क्या आपकी ऑफस्प्रिंग्स है, वो कैंसरस प्रोड्यूस हो जाती है। ये इस तरह से यहाँ पे मैं आपकी फीमेल मदर थी, वो नॉर्मल थी, तो आपकी नॉर्मल हुई। फिर उसने क्या किया, जो आपकी नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स थी उनको फीड करवाया कैंसरस फीमेल मदर से। नॉर्मल जो आपकी ऑफरिंग थी, फीड मिल्क फीड लिख सकते हैं हम इसको, मिल्क फीड बाय कैंसरस मदर, कैंसरस मदर। ठीक है, तो जब इन नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स को एक कैंसरस मदर ने मिल्क फीड किया तो ये भी आपकी चेंज होगी कैंसरस में। ठीक है, तो इस नॉर्मल से जो ये आपकी नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स थी ये आपकी कैंसरस में चेंज होगी। तो यहां से पता चला कि मिल्क में आपकी ऐसी कोई चीज है जिसको हम बोलते हैं आपका फैक्टर, जो आपकी नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स को कैंसरस में चेंज कर रही है। फिर बाद में जो फर्दर आपकी स्टडीज हुई उसमें यह पता चला कि ये फैक्टर आपका टाइप बी एक रेट्रोवायरस था। ये था एक आपका टाइप बी रेट्रोवायरस। ठीक है, जो कि आपकी जो माइस की जो फीमेल्स थी उनमें आपका ट्यूमर का इंडक्शन जो करवा रहा था, तो इसको हम बोलते हैं आपका TMV। ठीक है, तो ये टाइप बी रेट्रोवायरस था जो आपका रिस्पॉन्सिबल था फॉर कॉजिंग ट्यूमर्स इन फीमेल माइस। सो गाइस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द जेनेटिक्स पार्ट। आपका जो जेनेटिक्स वाला पार्ट था वो फिनिश हो गया। इसके बाद आपका जेनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला। तो अब मॉलिक्यूल्स का रोल देखेंगे, जेनेटिक्स में क्या रोल है। जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपका मॉलिक्यूलर बेसिस से ही शुरू करेंगे। सो गाइस, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।